নমস্কাৰ মই উৎপল সংসদত হয়তো আপুনি বহু ভাষণ শুনিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৰা বিৰোধী নেতা ৰাহুল গান্ধীলৈকে কিন্তু সংসদত এতিয়া নিজৰ ভাষণেৰে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অসমৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে যোৱা দুটা দিনত সংসদত সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ ভূমিকাই আপ্লুত কৰিছে অসমবাসীক আজি অন্ত পৰিল লোকসভাৰ অধিৱেশন এই অন্তিম দিনটোতো সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে আগবঢ়ায় এক অতি গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ ভাষণ যি ভাষণে ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে সামাজিক মাধ্যমত আজি লোকসভাত নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে উত্থাপন কৰে ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠাক লৈ আলোচনাৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল যে এই ক্ষেত্ৰত বিৰোধীৰ ভূমিকা কি হ'ব এই প্ৰস্তাৱক বিৰোধীয়ে স্বাগতম নজনাকৈও থাকিব নোৱাৰিব কিন্তু এই প্ৰস্তাৱ সম্পৰ্কত সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে যি ভাষণ আগবঢ়ায় হি আছিল তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মানুহৰ ধৰ্ম কি ধৰ্ম কাক বোলে হাতত গ্ৰন্থলৈ ধৰ্ম কাককৈ বুজাই দিলে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে লগতে গৌৰৱ গগৈয়ে শাসক পক্ষক এই কথাও সোঁৱৰাই দিয়ে যে ধৰ্ম পৰিচালনা কৰিবলৈ আছে একাধিক গ্ৰন্থ কিন্তু দেশ পৰিচালনা কৰিবলৈ আছে এখনেই গ্ৰন্থ সেয়া হৈছে ভাৰতৰ সংবিধান मैं आज रूल 193 के अंतर्गत श्री राम मंदिर के निर्माण और श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के इस चर्चे पे महत्वपूर्ण चर्चे पे भाग लेने के लिए अपने पार्टी की तरफ से आपके सामने अपना वक्तव्य रखने जा रहा हूं अध्यक्ष महोदय ये देश भक्ति का देश है ये देश आस्था का देश है इस देश में हम सद्भावना से अपने विविधता को बांधते हैं सेवा भाव से समाज को सांझते हैं ज्ञान हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इंसानियत हमारी सबसे बड़ी पहचान है भारतवासी धार्मिक है लेकिन धर्म का अर्थ क्या है धर्म संस्कृत के ध्री धातु से बना है जिसका अर्थ है धारण करना आग का धर्म है जलना पानी का धर्म है बहना मनुष्य का धर्म है सत्य के मार्ग पर चलना स्वभाव में करुणा धारण करना न्याय में विश्वास रखना और समाज में समानता स्थापित करना दोबारा आज याद करा देता हूं कि हमारे देश में अनेक धर्म हैं हमारे देश में अनेक ग्रंथ हैं हमारे देश में अनेक पैगंबर हैं लेकिन अगर शासन का ग्रंथ है तो शासन का ग्रंथ एक है वो ये संविधान है ये संविधान ये शासन का एक ही ग्रंथ है राम की कविता आबृत्तिरे गौरव गगৈ बुझाले राम की राम कौन भगवान राम सबके हैं और वे हर समय हमारे साथ हैं चाहे हम सुख हो चाहे हम दुख हो चाहे हम अंधकार में हो चाहे हम क्रोधित हो चाहे हम सफल हो चाहे हम असफल हो वो हर क्षण हमारे कण कण में है चाहे दिन की शुरुआत हो जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो उत्तर भारत या पश्चिमी भारत में राम राम कह के या राजस्थान में राम राम सा कह के एक दूसरे को स्वागत करते हैं या महात्मा गांधी की तरह जीवन के अंतिम पल पर हे राम वे लफ्ज हमारे जुबान पर रहते हैं सर मैं कवि हरिओम पवार का उनके कविता का कुछ पंक्तियां मैं कहना चाहता हूं राम दवा है रोग नहीं सुन लेना राम त्याग है भोग नहीं सुन लेना राम दया है क्रोध नहीं जगवालो राम सत्य है शोध नहीं जगवालो राम हुआ है नाम लोहितकारी का रावण से लड़ने वाली खुददारी का रामे की বিচাৰিছিল राम राज्यर परिभाषा की महात्मा गांधी राम राज्यर परिभाषा की आसिल जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शासन का मार्ग संविधान के द्वारा सिखाया तो वही महात्मा गांधी ने इस मार्ग का अंतिम लक्ष्य भी हमको दिखाया वो अंतिम लक्ष्य क्या है
उनके ही शब्दों में राम राज्य। और राम राज्य की परिभाषा क्या है? उनके शब्दों में जहां सभी खुश हैं और कोई दुखी नहीं, ये उनकी परिभाषा है। और इस परिभाषा को उन्होंने अनेक बार इसका विवरण भी किया। प्रियम्बल गांधी जी ने यह भी कहा कि मेरा हिंदू धर्म मुझे सभी धर्मों को सम्मान करना सिखाता है, इसी में राम राज्य का रहस्य छिपा है। जब भगवान राम ने रावण का निधन किया तो वे भी सभी को लेकर एक ताकतवर एक सेना बनाई, लेकिन उनके सेना में राजा महाराजा के सेना नहीं थे। उनके सेना में पिछड़े, वंचित, शोषित वे लोग उनके सेना में थे। उन्होंने, भगवान राम ने इस सेना में सभी को, इन सभी पिछड़े, वंचित, शोषित को ताकत दी, आत्मविश्वास दिया, और तब जाके रावण के अहंकार को हराया गया। इसीलिए हमें मंथन करना चाहिए कि क्या सभी पिछड़े, वंचित, अल्पसंख्यक खुश है? यही तो राम राज्य की परिभाषा थी, यही तो महात्मा गांधी के राम राज्य की परिभाषा थी। কিন্তু আজি ৰাম ৰাজ্যত আমি কি দেখিবলৈ পাইছো? এয়াই নেকি ৰাম ৰাজ্য? প্ৰশ্ন গৌৰৱ গগৈৰ। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं? आज हम देख रहे हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विरोध में के खिलाफ अपराध आज बढ़ रहा है। 2023 में लगभग 50% अपराध बढ़ा है अगर एक साल पहले की तुलना करें। क्या ये राम राज्य है? आज पिछला वर्ग जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है क्योंकि वे देख रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। वे देख रहे हैं कि विश्वविद्यालयों में उनके साथ जातिगत भेदभाव हो रहा है। विश्वविद्यालयों में जो स्थान है, केंद्र सरकारों में जो स्थान है, वे स्थान से वे वंचित हैं। হিতাৰ প্ৰসংগৰে গৌৰৱ গগৈয়ে উত্থাপন কৰে দেশৰ মহিলা খেলুৱৈসকলৰ প্ৰসংগ। ন্যায় বিচাৰি ৰাজপথত নমা মহিলা খেলুৱৈসকলৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰশ্ন। रामायण में मां सीता का भी उल्लेख है। मां सीता ने कभी भी अपनी संयम और शक्ति को कम नहीं होने दिया। लेकिन क्या यही अनुभूति उस उन्नाव की दलित बेटी को प्राप्त हुई जब वो बेसहारा थी, जब वो अकेली थी? क्या ये अनुभूति हमारे महिला खिलाड़ियों को हुई जब वे अपने हक के लड़ाई के लिए लड़ रहे थे? आज हमारी ही संसदीय समिति की रिपोर्ट में उल्लेख है कि अनुसूचित तबकों की स्त्रियों को दोहरा बोझ झेलना पड़ता है। वे जाति और जेंडर के आधार पर शोषित होती है और यौन शोषण के सामने बेबस होती है। बेबसी, चारों तरफ आज हम बेबसी देखते हैं। বিজেপিক অহংকাৰ ত্যাগ কৰিবলৈ আহ্বান সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ। চৰকাৰৰ অহংকাৰে বাধা প্ৰদান কৰিছে দেশৰ মূল্যবৃদ্ধি দেখা পোৱাত। চৰকাৰৰ অহংকাৰে দেখা পোৱাত বাধা প্ৰদান কৰিছে দেশৰ অস্থিৰতাক। कि आप नथुराम का रास्ता त्याग करें, आप नथुराम को पूजा करने का ये जो आपकी परंपरा है उसको त्याग करें, नथुराम गोडसे का खंडन करें, इसमें आपको कोई परहेज नहीं होना चाहिए। अहंकार के रोग से बचे। रावण को उसके अहंकार ने ही मारा। आपका अहंकार आपको महंगाई को देखने से रोकता है। आपका अहंकार आपको देश में बढ़ती हुई अस्थिरता को देखने से रोकता है। चाहे वो मणिपुर में हो, चाहे वो लद्दाख में हो, चाहे वो चीन से लगी हुई सीमा पर हो। आज समाज में जो बढ़ती हुई आशंका है, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के बीच में, आपका अहंकार इस आशंका को देखने से आपको रोकता है। এই দেশৰ জন্ম নৰেন্দ্ৰ মোদী দেশৰ শাসনলৈ অহাৰ পাছত হোৱা নাছিল।
বা এই দেশ 2024 চনৰ জানুৱাৰী মাহত জন্ম হোৱা নাছিল ৰামলালা আগতেও আমাৰ হৈতে আছিল এতিয়াও আছে আৰু বিজেপি চৰকাৰ যোৱাৰ পাছতো থাকিব आपको सतर्क करना चाहता हूं भारत एक प्राचीन देश है इस देश का जन्म 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई तब जन्म नहीं हुआ इस देश का जन्म 22 जनवरी 2024 में नहीं हुआ रामलल्ला हमेशा हमारे साथ थे 500 वर्ष पहले भी हमारे साथ थे आज भी हमारे साथ हैं कल भी आपके सरकार जाने के बाद आपके साथ हैं राम हमारे मन में है যোৱা 22 জানুৱাৰীৰ দিনা ৰাম মন্দিৰত ৰাম প্ৰতিষ্ঠাৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মন্দিৰৰ ভিতৰত থকাৰ বিপৰীতে অসমত কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী সেইদিনা থাকিব লগা হৈছিল ৰাজপথত ৰাহুল গান্ধীক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল বটদ্ৰৱা থানৰ ভিতৰত সংসদত এই বিষয়ও তুলি ধৰিলে গৌৰৱ গগৈয়ে राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत नफरत के बाजार में मोहब्बत के दुकान खोल रहे हैं कितनी दुख की बात है सर कितनी दुख की बात है सर कि जब 22 जनवरी को जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में थे तो उसी दिन आदरणीय राहुल गांधी जी असम के गुरु महापुरुष श्रीमंत शंकर देव के स्थान मंदिर में जाना चाहते थे महापुरुष श्रीमंत शंकर देव के प्रति अपनी भक्ति जताना चाहते थे जिस दिन 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी को ऐलान किया कि आप जहां पर भी हो जैसे भी हो आप अपने मंदिरों में जाए उसी 22 जनवरी के दिन राहुल गांधी जी को पवित्र बॉर्डुआ थान से जाने के लिए रोका गया क्यों रोका गया अगर असम के मुख्यमंत्री की अगर बात हम सुने तो असम के मुख्यमंत्री ने प्रेस के सामने मीडिया को संबोधित करते हुए 22 जनवरी से कुछ दिन पहले इन्होंने यही कहा मैं उनके शब्द मैं कहना चाहूंगा कि देखिए 22 जनवरी को राहुल गांधी जी ने ये इच्छा प्रकट की कि वो सुबह बॉर्डुआ थान जाना चाहते हैं लेकिन जिस समय वो जाना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में उपस्थित होंगे ये बात उचित नहीं है कि जिस समय टीवी के चैनल पे प्रधान मोदी का चित्र आए उसी समय राहुल गांधी जी का भी चित्र आए ये बात गलत है ये है आपकी धर्म के प्रति आस्था मैं आपको ये मीडिया पे कहा है ये आपको मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा आपको तो मुझे पता है सर आपका विश्वास आपका आशीर्वाद मेरे साथ है मैं हमेशा जब भी अपनी बात रखता हूं तो सच्चाई से रखता हूं ईमानदारी से रखता हूं मुझे अपने बात कहते हुए कोई संकोच नहीं क्योंकि मैं भी सच जो कहता हूं वो सच्ची वाणी से कहता हूं